अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, किचन में आ चुकी हूँ। उम्मीद है आप सबके रमज़ान बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने मायो गार्लिक फ़्राइज़ बनानी है। आज मेन्यू में मायो गार्लिक फ़्राइज़ हैं, रोल हैं, चिकन विंग्स हैं, फ्रूट चाट है और पकौड़े हैं। ठीक है, वो सिंपल जो फ़्राइज़ वाले पतासा पकौड़े जो जिसे कहते हैं बताशा पकौड़े, वो वाले पकौड़े हैं। मैंने आलू काट लिए थे, आलू को पानी में डिप कर दिया था और नमक डाल दिया था 1 चम्मच। इस तरह नमक इक्वली पूरे फ़्राइज़ में आ जाएगा। बड़े मज़े की फ़्राइज़ बनती हैं इस तरह। ये मैं मायो गार्लिक फ़्राइज़ के लिए आलू काट चुकी हूँ और साइड में रख दिया। अब मैंने रोल की फिलिंग करनी थी, आखिरी रोल रह गए थे 1-2, वो मैं आपके सामने फिल करके बताती हूँ। क्योंकि रोल पट्टी मैं हमेशा ट्रायंगल यूज़ करती हूँ, स्क्वायर वाली मुझसे नहीं यूज़ होती भई। मुझे नहीं पता लाहौर वाले कैसे स्क्वायर वाली यूज़ कर लेते हैं और छोटे-छोटे रोल कैसे खा लेते हैं। मैं तो ट्रायंगल और मैं बड़ी रोल पट्टी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ जो अवेलेबल है फिर मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह बस मैंने मिक्सचर डाला और ऐसे मैंने इसको रैप किया, रोल किया। ये देखें ज़बरदस्त रोल पैक हो जाता है। फिर इसको हमने ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद ये देखें, अब मैं रोल साथ-साथ फ्राई भी करूँगी क्योंकि मैंने आपको कहा टाइम मेरे पास कम था और मैंने फ्राइंग का काम करना था। और ये मैंने फ्राई कर दिया। इसके साथ। ये देखें, अब मैं ये लास्ट फिल करूँगी और साथ-साथ आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी। लास्ट फिल कर दिया मैंने। ये लास्ट रोल है जो मैं पैक कर रही हूँ और फिर मैं भैंस को पानी में डाल दूँगी, यानी जस्ट फ्राई करूँगी इनको। ये देखें भाई, रोल ऐसे बना लिया मैंने और ये मैंने ग्लू भी लगा ली इस पे। मैं आटे और पानी की लेई बनाती हूँ। वैसे कुछ लोग जो यूजुअली जो है पानी में डिप करके भी थोड़ा सा कोना ना पैक करते हैं। हर एक का अपना स्टाइल होता है। हमेशा कहती हूँ देखिए मेरे कितने प्यारे जो है से माशाल्लाह माशाल्लाह रोल रेडी हो गए हैं। और अब मैंने पहले ही से कढ़ाई जो है वो रखी हुई थी, ऑयल गर्म किया हुआ था और मैं इसको डीप फ्राई कर दूँगी इस तरह। डीप फ्राई, वैसे डीप फ्राइड चीज़ों का भी अपना ही मज़ा है और जिनको ज़रा सा इशू है हेल्थ का, उनके लिए है मसला, लेकिन इन चीज़ों का पता ही मज़ा है, इनसे नहीं हाथ रोका जा सकता। और चाहे आप जितने एयर फ्रायर ले आएँ, कुछ भी कर लें, ये डीप फ्राइंग का मज़ा है वो अलग ही है। और ये मैंने रोल जो 4-4 करके फ्राई किए थे। अब मैंने आलू मज़ीद काटने हैं। मज़ीद मैं आलू काट रही थी। ये देखें जल्दी-जल्दी, अब तो हाथ ऐसा हर चीज़ हैंड ऑन हो गई है इस तरह कि बस सब पता ही नहीं चलता। अब तो 2 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं। ये मैं जो हूँ आलू काट रही थी इक्वल बराबर कटेंगे। मैंने डाइसर यूज़ किया इसके लिए। ये मैंने काटे थे पकौड़ों के लिए। जी हाँ, मैंने सिंपल पकौड़े बनाने थे आलू के। और ये देखें, और आज मेरा हाथ, मैंने इतनी जज़्बाती हो गई कि मेरा हाथ भी कटते-कटते बच गया। बहरहाल ऊपर की स्किन डैमेज हुई है। तकलीफ़ मुझे हो रही थी, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जिस हाल में जीना मुश्किल है, उस हाल में जीना लाज़िम है। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने ये जल्दी-जल्दी काटे। फिर मैं एहतियात कर रही थी आखिर में, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था, अटक रहा था डाइसर जो है। देखें, ये थोड़ी-सी मेरी स्किन जो है ना वो डैमेज हो गई है। बहरहाल कोई बात नहीं, रोज़ेदारों को रोज़ा कराना है, मैंने भी करना है, सवाब मिलेगा मुझे। कोई बात नहीं, इतनी-इतनी सी चीज़ें जवान गिरते रहते हैं। और ये देखें, ये ना असल में नीचे वो बहुत ज़्यादा ढेर लग गया था आलू का और उस वजह से मेरी उंगली डैमेज हुई थोड़ी बहुत। अब मैं एहतियात कर रही थी, हालाँकि बहुत अच्छा डाइसर है, कभी मेरा हाथ इस तरह नहीं कटा, लेकिन आज कट गया। आज मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुई थी मे बी इस वजह से। अब मैं डर-डर के कर रही थी। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, और ये इस तरह अगर मेरा हाथ ज़ख्मी हो जाता तो फिर तो 2 घंटे मैं पट्टी करने में और इन सब में लेके बैठ जाती। और ये बहुत शार्प ब्लेड होता है, आपको पता है, बहुत शार्प नाइफ़ लगी। बहरहाल काम नहीं रोका मैंने, काम तो करते रहना है हमने। चलते जाइए। इफ्तारी का टाइम होने जा रहा था और ये देखिए मैंने सारे फ्राई भी कर लिए थे आराम से। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये सारे काम खुद ब खुद असेंबल हो जाते हैं, खुद ब खुद कंपाइल हो जाते हैं। पता नहीं कैसे इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें, लेकिन जब शुरू करते हैं ना तो हो ही जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह काम हो ही जाता है। और फिर बाद में बंदा कहता है यार ये हमने किया था। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने जो बाकी बचा हुआ आलू था इसको मैंने वेस्ट नहीं किया। इसको मैंने उन्हीं मायो गार्लिक फ़्राइज़ के वाले जो है बोल में इसमें कट कर दिया था। और फ़्राइज़ मैं इतनी ज़्यादा बनाती हूँ कि अब तो छुरी से ही सेम साइज़ के ना, इक्वल साइज़ के, इक्वल थिकनेस के जो हैं आलू वो मुझसे कट जाते हैं आराम से। तो अब तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ। ले जी, ये मैंने ना आज कर्फ्यू लगाया हुआ था किचन में। मैंने कहा था कोई किचन में नहीं आएगा, लेकिन ये जो है जो हर वक्त किचन में मेरे साथ रहता है, ये फिर भी एक चक्कर लगा ही गया।
और स्कूल से आके इसने खाना नहीं खाया था तो उसको भूख बहुत लग रही थी और ये चुन 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 एक एक बाइट लेने आता था और फिर चला जाता था। एनीवेज़ ये देखें मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इस तरह सारा काम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सिमटता चला जा रहा है। अब इसको हम कर देंगे आँच कम कर दी ताकि ज़रा सा कूल डाउन हो जाए, ज़रा सा ठंडा हो जाए। ये लें जी ट्रे रेडी है और ये गए ज़बरदस्त चिकन रोल रेडी। टिशन मार लें, वेरी गुड। और अब हमने जो है दूसरा अपना काम करना है। दूसरा टारगेट ये है कि मैं अब इनको आलू के पकौड़ों को, यानी इसको बताशा कहते हैं, बताशा पकौड़े भी कहते हैं, इसका मैं जो है मिक्सचर तैयार करूँगी। और ज़्यादा थिक नहीं पसंद मेरे घर वालों को, तो मैं पतला सा बैटर रखती हूँ। और वैसे मुझे थिक पसंद है ये। आलू भी ज़रा मोटा कटा और उस पर ज़रा सा लेयर बेसन की लगी हुई हो तो वो अच्छा लगता है मुझे। एनीवेज़ हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये लें जी फिर डाइसर मैंने इसका इस्तेमाल हो गया था, मैंने कहा तुम वापस जाओ। वैसे भी इसने मेरी फिंगर डैमेज कर दी थी, थंब डैमेज कर दिया था। ये लें अब इसके अंदर मैं नमक मिर्च सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह डालूँगी और इसको मिक्स करके, और इतना काफ़ी है, ये लोग पतला लेते हैं तो मैं जो है इतना कम ही रखा था इसको। इतना बेसन मैंने मिक्सचर बनाया नहीं था। इसमें मैंने नमक डाला, फिर हल्दी डाली और फिर जो है आजकल तो बेसन का कलर ही अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली। लाल मिर्च मैं हमेशा कम डालती हूँ, मैं ख़ुद भी लाल मिर्च कम खाती हूँ, मैदे के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कम से कम किया करें। हरी मिर्च इस्तेमाल कर लिया करें, लाल मिर्च इस्तेमाल ना किया करें। फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली, ये नहीं जी लाल मिर्च डाल ली और अपने अपने हिसाब से डाली थी। जिसका जैसा जायका होता है, जिसने जैसे टेस्ट करना होता है चीज़ों को, वो अपने हिसाब से डालता है। नॉट नेसेसरी कि मैंने इतनी डाली है तो वो पड़ोसन भी इतनी ही डाले। इस तरह मेरा सारा काम असेंबल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। ये पता नहीं मैं साइड में क्या कर रही थी, कौन सा काम कर रही थी। अच्छा, ये मैंने सूखा धनिया जो है ना, इसको हाथ में मसल के डाल दिया ऐसे, और फिर ज़ीरा डाल दिया था मैंने। अब इसमें पानी डाल के बस ये फ्राई कर दूँगी। ये नहीं जी, हाँ ये ज़ीरा है। अच्छा, ये मैंने इसका व्लॉग एक बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें ना जैम जार में रखी थी, और ये व्लॉग मैंने बना लिया था एक अदद। वो जो मेरे पास रोल पट्टी बची थी ना, एक उसकी रोल पट्टी बची थी, वो मैंने कढ़ाई में डाल के फ्राई कर दी। मैंने कहा कड़क पापड़ से बन जाएगा, और मेरे बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे उसको। ये लें, ये आ गया पानी। अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। वो पापड़ पहले देखती हूँ पापड़ क्या कर रहा था। ज़ाया होने से बच जाती हैं ये वाली रोल पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ। मैंने ऐसे तल लिया कर आराम से, पापड़ी का काम दे देती हैं आराम से। चाट वगैरह के ऊपर डालें, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की लगती हैं। ये लें जी, ये मेरा बैटर भी तैयार हो गया था। अब मैं इसके अंदर जस्ट पकौड़ाज आलू डालूँगी और वो आलू पकौड़ा बन जाएंगे। ये वाले जो पकौड़े हैं मुझे वाकई अच्छे लगते हैं। मिक्स वाले इतने नहीं पसंद है, ये अच्छे होते हैं आलू के पकौड़े, और ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं होते और ये अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को मिक्स पकौड़े पसंद है। मिक्स पकौड़े वैसे बाज़ार के ज़्यादा अच्छे होते हैं और गरम गरम खाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। ये वाले पकौड़े के हैं, चलो ये वाले जो थोड़ी देर स्टे करें तब भी खा लिए जाते हैं, तो इनका इतना मसला नहीं होता। ये देखें आलू मैंने इक्वल इन साइज़ में कट किए थे डाइसर से, और शुक्र है कि मैं चम्मच से करी थी, वरना मेरी स्किन छिल चुकी थी और उसने बहुत तकलीफ़ देनी थी मुझे। तो ये मैं एक दो पहले जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं एक दो जो है फ्राई करके देख रही थी कि कहीं कच्चे ना रह जाएं। फिर मैंने सारे एक साथ, ये दो तीन हो गए थे, फिर मैंने सारे एक साथ जो है वो फ्राई कर लिए थे। और क्रिस्पी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो है इफ्तार ज़ाहिर है पहले बना लेते हैं गैस की वजह से, तो वो बैठ जाते हैं पकौड़ों के आगे, और पकौड़े बेचारे जो है नरम पड़ जाते हैं। हालांकि क्रिस्पी खाने का मज़ा अलग होता है। ये लें जी, अब मैंने सारे फ्राई कर लिए थे आराम से। मैं इनको डिश आउट करूँगी, फिर टिशन ये मैंने डिश आउट करने हैं। आलू के पकौड़े डिश आउट कर दी, ये गए। इतनी अच्छी लगती है ट्रे उस वक्त जब ये फ्रेश हो रहे होते हैं ना,
तो बहुत अच्छी ट्रे लगती है। लेकिन जब अफ्तार का टाइम करीब आता है तो ये बेचारे सारे जो हैं वो हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आप जितना ज़्यादा माइक्रो करेंगे, जितना ज़्यादा ओवन में रखेंगे ये रोल को, समोसों को, वो नरम होते चले जाते हैं, उनका मज़ीद पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो मज़ीद नरम होते चले जाते हैं। ये लें जी, कितनी अच्छी लग रही है ट्रे, टिशन फ्रेश और क्रिस्पी। रोज़ा ना होता तो एक ज़रूर टेस्ट करती, रोज़ा है इसलिए टेस्ट नहीं कर सकती। और ये टिशन ये लें, ये रेडी हो गया सामान। अब हम आते हैं दूसरे काम की जानिब। ये सेटल डाउन होंगे, नरम हो जाएंगे अब थोड़े बहुत ना। ये है मायो गार्लिक फ्राइज़। अब मैं इसकी बारी है, इसको मैंने पानी में नमक डाल के रख दिया था और पानी इसका ड्रेन आउट कर दूँगी, पानी निकाल दूँगी अच्छी तरह। फिर इसको क्रिस्पी करने के लिए देखिए मैंने अच्छी तरह पानी निकाल दिया। अब इसको क्रिस्पी करने के लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड ज़रूर करूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। और इसको फुल तेज़ आंच में बनाऊँगी, आराम से आलू भी गल जाएंगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने पहले कढ़ाई को साफ़ कर लिया था। इसके अंदर पकौड़ों की जो बाकियात थी, जो रिमेन्स थी, जो लाशें बच गई थी, वो इसके अंदर थी। मैंने देखिए कितने फुल फ्लेम छोड़ दिया था और फिर मैंने इसके अंदर ऑयल और ऐड किया, क्योंकि कम ऑयल होगा तो ये नरम पड़ जाएंगी और अजीब सा मलीदा सा हो जाएगा। तो ज़्यादा ऑयल हो और फुल गरम हो, उसमें आप ये डाल दें और भूल जाएं और सुकून से बैठ जाएं। 10-15 मिनट बाद बहुत अच्छे से फ्राइज़ बन जाते हैं। मैं हमेशा फ्राइज़ इसी तरह बनाती हूँ, मैं नहीं करती वो कि कपड़ों में टैप करो, बॉईल करो। यूँ वैसे भी आपको कंट्रोल आना चाहिए, बहुत अच्छे फ्राइज़ बन जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। ये देखें मैंने डाला है मैदा, फिर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर और फिर इसको गड़ाएं करूँगी। 2 चम्मच मैदा डाला, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। ये लें, अब मैं इसको, थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया था, इतना सही डाला है। और अब मैं इसको गड़ाएं करूँगी और इस तरह ये सब यकजान हो जाएगा और इसको फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट। गड़ाएं करते हैं, बड़ी प्लेट लेके इसके ऊपर रख के इस तरह सब एक साथ हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है पूरे चिप्स में जो है लग जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सब में इक्वली डिवाइड हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा। और मैं इसको डाल के फुल तेज़ आंच मैंने रखी हुई है, इसमें डाल के मैं इसको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि गलेंगे नहीं या कच्चे रह जाएंगे, वॉटेवर। आप फुल तेज़ आंच कर दें फ्राइज़ की और फुल तेज़ आंच पे बनाया करें। हल्की आंच पे बनाएंगे तो नरम और मलीदा सी बन जाती है, तेज़ आंच पर ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से नरम। बहुत अच्छे फ्राइज़ बनते हैं फुल तेज़ आंच पर। आपको कोई बॉईल करने की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए मैंने फुल तेज़ आंच पे रख दिए थे। फिर मैं पता नहीं क्या लेने चली गई थी, टिश्यू लेने कर चली गई थी, क्या लेकर चली गई थी। हाँ, बोल जो है मैं वो भी मैंने धो दिया था। ये देखें फुल तेज़ आंच में करने के बाद मैंने इनको सबको हिलाया, सबको ऑयल में डिप किया ताकि एक टाइम पर सब रेडी हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जो है कम ब्राउन हो, कोई ज़्यादा ब्राउन हो। सबको मैंने इक्वल अमाउंट में डिप किया, तेल के अंदर अच्छा सा, ऑयल के अंदर अच्छा सा मैंने इनको हिलाया ताकि सबको इक्वल अमाउंट में हीट मिले और ऑयल मिले। बहुत अच्छे फ्राइज़ बनते हैं, इस तरह बनाया करें। ये देखें अभी थोड़ी देर बाद ये सब जो है बहुत सुकड़ू से हो जाएंगे क्योंकि पानी इनका ड्राई हो जाएगा, बहुत मज़े के फ्राइज़ बनेंगे। ये देखें, वाओ यमी, कि देखें कितने कड़क से फ्राइज़ हैं। और ये देखें खिले खिले अलग अलग कलर, बहुत खूबसूरत आया है। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। मायो गार्लिक फ्राइज़ हैं तो मायोनीज़ के साथ इसको, और उसके ऊपर गार्लिक पाउडर डालेंगे। लेकिन ये गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे अच्छे नहीं लगते और क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। मेरा टिड्डू आ गया यहाँ पर, टिड्डू इसने आज बहुत सताया था मुझे। अच्छा जी, ये क्रिस्पी कड़क अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत कम गार्लिक पाउडर डाला। जब मैंने रोज़ा इफ्तार किया तो मुझे पता चला मैंने गार्लिक पाउडर बहुत कम डाला था, मुझे ज़रा और डालना चाहिए था। गार्लिक पाउडर की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, कहीं रखा भी हो तो इर्द गिर्द खुशबू फैलना शुरू हो जाती है और समटाइम दिमाग चकराता है, इसलिए इसको बहुत कम डालें। ये देखिए मैंने कितना कम डाला था
और अफ्तार जब खुल गई, फिर अफ्तार जब खुल जाती है तो फिर उठने को दिल नहीं चाहता। रोज़ा जब खुल जाता है और फिर बार बार दिल नहीं चाहता कि किचन से कुछ और लेकर आओ। मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल चाहता, बस बर्तन धोने जाती हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ें के खाने के ये डाल के ले आओ, वो डाल के ले आओ, मैं फिर नहीं करती। बस जो है नमक चीनी कम है वॉटेवर, ऐसे ही चलाती हूँ। और अगर ऐसा हो, वैसे तो अंदाज़ा है सच दैट ऐसा कुछ होता नहीं है, अंदाज़ा होता है माशाल्लाह। और ये मैंने लहसुन पाउडर आज ना डिब्बी में डाल दिया था, छोटे से जार में लेके उसमें डाल दिया था। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, पूरे जहाँ पे भी खोलें फैल जाती है। अब मैं कुछ लेने चली गई थी, हाँ जी, मायोनीज़, और बहुत मज़े के लगते हैं मायो गार्लिक फ्राइज़, गार्लिक पाउडर डाल के और मायोनीज़ के साथ गरम गरम अच्छे लगते हैं। इसका मज़ा गरम गरम खाने में है। एनीवेज़ दिस थिंग वाज रेडी। अब मैं यहाँ तैयार कर रही थी दही भल्ले। नहीं, दही भल्ले नहीं रेडी किए थे मैंने कुछ और रेडी किया था। अच्छा, ये तो मैं विंग्स फ्राई कर रही थी। हाँ जी, ये विंग्स थे, ये चिकन विंग्स थे। वो इसका फुल व्लॉग मैंने आपको शेयर किया हुआ है। मैं चिकन विंग्स जो है एक बार डिप में, एक बार लिक्विड डिप में रेडी कर रही थी और दूसरी बार फिर मैं ड्राई में, ये मैं करती चली जा रही थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरी हो गई है शायद, चीज़ें खुद ही करके मुझे याद नहीं रहता कब मैंने कौन सा काम किया था। तो एक्चुअली जब बहुत सारे काम एक वक्त में कर रहे हो ना, तो फिर एक आधी चीज़ भूल ही जाता है बंदा कि क्या क्या किया था। और ये मैंने सब जो है एक बार लिक्विड में, फिर एक बार ड्राई में डिप कर करके रख दिए थे और फिर मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है मैं तो अब इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ, जिंगर स्टाइल विंग्स बनाने में और जिंगर स्टाइल ड्रम स्टिक बनाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, क्योंकि डेली बनाना होता है। और मेरा हाथ देखें, मैंने ये सारे डाल दिए थे ऑयल में। इसमें भी आप विंग्स हैं तो आप तेज़ आंच पे कर सकते हैं, और क्योंकि कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है इतनी जल्दी कलर चेंज नहीं करता, वाइट ही रहता है, तो बहुत देर लेता है ये। इसको भी आप चाहें तो हल्की आंच पर रख सकते, तेज़ आंच पर रख सकते थे। मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था। आखिर मुझे थोड़ा बहुत बैटर बचा था, मैंने इसी डब्बे में डाल दिया था। मैंने कहा रोज़ तो मैंने बनाने होते हैं, तो मैं इसी के अंदर जो है ड्राई बैटर जो है वो ड्राई जो है मैदा और कॉर्नफ्लोर वो इसी ब्लैक डब्बे में रहने देती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ मुझे ये एफ़र्ट ना करनी पड़े कि यही निकालूँ और डालूँ। एनीवेज़ काम ऑलमोस्ट डन होने वाला था, टाइम भी होने वाला था। आज अफ्तारी मैंने बहुत जल्दी रेडी कर ली थी और मुझे भी रोज़ा लगना शुरू हो गया था। मुझे उलझन हो रही थी कि मैंने इतनी जल्दी क्यों रेडी कर दी। और यूजुअली जो है रोज़े से 10-15 मिनट पहले अफ्तारी रेडी हो जाए ना, फिर बंदा थोड़ा बहुत कुरान भी पढ़ ले तो सुकून रहता है। आजकल तो मुझे 1.5 घंटा पहले तैयार करनी पड़ जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ गैस की वजह से। ये अब मैंने हाथ धो लिए थे और मैं फ्री हो गई थी ऑलमोस्ट। विंग्स से मैंने सारे एक साथ डाल दिए थे, सब एक साथ डाल दिए थे मैंने। ये देखें, ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत कलर इनका क्रिस्प देखें। और फिर माँ जो है बार बार आके इन पीछे से फ्राइज़ खा रहा था। ये देखें कितने क्रिस्पी, और ये अफ्तार तक, उसके बाद भी अगले दिन मॉर्निंग तक भी इतने ही क्रिस्पी रहते हैं। आप ये रेसिपी फॉलो करें, इतने ही क्रिस्पी रहेंगे। इनको अब आपने कवर नहीं करना, किसी टिश्यू से, अखबार से, किसी चीज़ से तो कवर कर दें, लेकिन इनके ऊपर ढक्कन नहीं देना, क्योंकि गर्म है और फिर इनका की हीट निकलेगी, फिर वो इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से पानी वापस नहीं में जाएगा, तो वो जो है फिर रेसिपी जो है या नरम पड़ सकते हैं। इसको आप बगैर ढके या इसके ऊपर टिश्यू डाल दें तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी रहते हैं। आखिरी काम था फ्रूट चाट बनाना, फ्रूट चाट बनाई और ये मेरा लास्ट काम था। और फिर जो है मैंने शरबत बनाया था और जो है टैंग बनाया था, नहीं शेक बनाया था मैंने और टैंग बनाया था। आज शेक और टैंग बना था। दैट्स इट। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। इसी तरह रमज़ान की रेसिपीज़ को एंजॉय करें और बहुत खुश रहें। देखें फ्रूट चाट भी रेडी है। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक और बहुत सी दुआओं के साथ अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मैं जा रही हूँ अफ्तारी करने और आप देखें मेरा व्लॉग और बहुत इन्जॉय करें। ये था चाट मसाला जो मैंने चाट के ऊपर डाला। इसमें शुगर भी मैंने ऐड की थी। वैसे तो फ्रूट्स की नेचुरल शुगर होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रूट चाट में ऐड कर लेती हूँ
ताकि कुछ अच्छा फ़ील हो। और चीनी भी डालती हूँ और चाट मसाला भी डालती हूँ, तो थोड़ा सा और टेस्ट जो है फ्रूट्स का एनहांस हो जाता है इससे। लेमन नहीं डालते। देखिए कभी भी केला जब भी आप केला किसी चीज़ में यूज़ करें, फ्रूट सैलेड में या फ्रूट चाट में, लेमन ना डाला करें, इससे फर्मेंटेशन होगी और आपको उल्टी भी आ सकती है। अच्छा जी, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।